दोस्तों, सोचो एक बेचारी माँ जिसने अपनी जिंदगी सिर्फ अपने बच्चों के लिए जी, और एक दिन उसकी 4 बेटियां बिना शादी किए एक के बाद एक पेट से निकले तो ना वो घर के बाहर जाती थी ना किसी से मिलती थी। फिर सवाल उठता है ये सब हुआ कैसे। ये कहानी है ज़ैनब की, एक माँ जिसका पहला पति सालों पहले गुजर गया। उससे था एक बेटा राशिद, जो दूसरे पति के आने के बाद भी उन्हीं के साथ रहता था। ज़ैनब ने दोबारा शादी करी, उससे 4 बेटियां हुई, सुशील, शर्मीली, दुपट्टे में रहने वाली। लेकिन फिर दूसरा पति भी चला गया। अब ज़ैनब एक माँ, 4 बेटियां और एक सौतेले बेटे के साथ एक झुग्गी में रहती थी। दिन भर झाड़ू पोछा बर्तन मांजकर अपने बच्चों का पेट भरती थी। सब ठीक था जब तक एक दिन बड़ी बेटी आयशा की तबीयत बिगड़ गई। चक्कर, उल्टी, कमजोरी। डॉक्टर ने कहा आपकी बेटी पेट से है। ज़ैनब का दिल कांप गया। उसकी बेटी तो कभी घर से बाहर तक नहीं निकलती थी, तो फिर ये सब हुआ कैसे। आयशा बस रोती रही, कहती रही अम्मी मैं कसम से कह रही हूँ मैंने किसी को देखा तक नहीं। ज़ैनब ने गुस्से में उसे डांटा, थप्पड़ तक मारा। लेकिन ज़ैनब जानती थी कि उसकी बेटी झूठ नहीं कह रही है। लेकिन कुछ ही दिनों में दूसरी बेटी हफ्सा, तीसरी बेटी मरियम और चौथी नूर, सब एक के बाद एक गर्भवती निकली। अब सबकी जुबान भी एक ही बात, अम्मी हमें कुछ याद नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ज़ैनब तो बिल्कुल टूट चुकी थी। रात भर जागती, रोती, सोचती क्या हो रहा है ये। कोई आता नहीं था, ना आवाज़ ना दरवाजे की कोई खटखटाहट। फिर एक दिन ज़ैनब उठ खड़ी हुई, चली गई बादशाह सुलेमान शाह के दरबार में, नंगे पांव, आंसुओं से भरा हुआ चेहरा, और बोली मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी 4 बेटियों के साथ जुल्म हुआ है। बादशाह ने बात सुनी और कहा यह सिर्फ एक माँ का गम नहीं, यह अब मेरे सल्तनत पर सवाल उठ गया है। उसी रात बादशाह ने एक चाल चली। ज़ैनब के घर में एक ट्रेंड कुत्ता बंधवाया ताकि कोई चुपके से घुसे तो कुत्ता सबको चेतावनी दे दे। सब सो गए थे, आधी रात गुजर चुकी थी। तभी एक साया चुपके से छत से उतरता है। अगले ही पल कुत्ता जोर जोर से भौंकता है। सिपाही दौड़ते हैं और उस दरिंदे को पकड़ लेते हैं। सुबह दरबार में उसका चेहरा काले कपड़े से ढका होता है। बादशाह का हुक्म आता है नकाब हटाया जाए। नकाब जैसे ही हटता है ज़ैनब चीख मारकर गिर पड़ती है। राशिद तू? वही सौतेला बेटा जिसे ज़ैनब ने अपने बेटे से बढ़कर चाहा, जिसे चारों बेटियां भाई कहकर पुकारती थी, वही शैतान निकला। राशिद रो रो कर सच बताता है उनकी हिफाजत का फर्ज मेरा था, लेकिन मेरी नीयत बिगड़ गई। मैं हकीम से ऐसी चीज लाया जो सूंघाते ही इंसान बेहोश हो जाता है। रात में आता, बेहोश करता और अपनी हवस पूरी करता। मैं सोचता था कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन मैं गलत था। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और हुक्म दिया जाता है इंसाफ वही है जो मिसाल बन जाए, इस शैतान का सर कलम कर दो। सिपाही ने एक बार में राशिद का सर उसके जिस्म से अलग कर दिया। ज़ैनब रोती रही, बेटियां कांपती रही। बादशाह ने ज़ैनब का हाथ थामा और कहा तुम देर से आई हो, पर आई तो सही। अब मैं वादा करता हूँ तुम्हारी सारी बेटियों का निकाह इज्जतदार लोगों से करवाऊंगा। ये मेरी सल्तनत की जिम्मेदारी है, क्योंकि हर माँ मेरी माँ और हर बेटी मेरी बेटी है।